गुड इवनिंग टू ऑल लर्नर्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर से एक ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं सिनोनिम से रिलेटेड। तो ये जो जनरली आज जो हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे ये एग्जामिनेशन में आए हुए सिनोनिम है, ओके। और आई थिंक 2019 ज़्यादातर जो सिनोनिम है वर्ड्स हैं वो 2019 से है, ओके। 2019 के मोस्टली स्टेनोग्राफर वाले जो बच्चे हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड्स हैं, ठीक। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए ही है, कोई भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम है आपका या इंग्लिश जिस भी एग्ज़ाम में आती है, एनडीए है, सीडीएस है, व्हाटएवर जो भी एग्ज़ाम आपका है और सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ओके। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो जैसे पहला वर्ड है आपका कॉम्पिटेंट। जो कॉम्पिटेंट होता है ये आपका होता है कैपेबल, मतलब सक्षम। इसको हिंदी में कहते हैं सक्षम या योग्य, ठीक। मतलब ये एबल पर्सन होता है, एक किसी काम को करने में आप एबल हैं, एबिलिटी है आप में, स्किल्ड हैं आप किसी काम को करने में, ठीक। जरूरत जो भी एबिलिटी की ज़रूरत है या स्किल की ज़रूरत है वो आप में मौजूद है, तो उसके लिए आप क्या है, आप कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक। तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, कॉम्पिटेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक। सक्षम या योग्य, तो इसका जो मीनिंग होता है वो कैपेबल होता है, सक्षम, ठीक। तो ये आपको पता है अनस्किल्ड जो होता है ये अयोग्य व्यक्ति होता है, मतलब जो अकुशल होता है। इनएफिशिएंट, देखो ये जो इनएफिशिएंट वर्ड है ये हमारा जो इफिशिएंट है ना इसका अपोजिट है। इफिशिएंट का अपोजिट है इनएफिशिएंट, ओके। तो जो इफिशिएंट होता है, ये इफिशिएंट जो होता है इसका मीनिंग होता है कार्य में कुशल। कोई व्यक्ति काम करने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन डूइंग समथिंग, वो इफिशिएंट होता है और पूरे जो काम है उसका जो एक्शन है उसको पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ करता है, उसको इफिशिएंट पर्सन कहते हैं, ठीक। अब इनएफिशिएंट क्या है? इनएफिशिएंट जो होता है इफिशिएंट का अपोजिट होता है। इट मीन्स जो व्यक्ति अपने कार्य को करने में कुशल ना हो, ठीक। जो अपने काम को ठीक से ना करता हो उसको हम कह देते हैं इनएफिशिएंट पर्सन, सिंपल। स्लो सभी जानते हैं, बहुत आसान मीनिंग है, इसका मीनिंग धीमा होता है, तो ये इसके सिनोनिम वर्ड नहीं है। तो कॉम्पिटेंट का जो सिनोनिम हुआ वो कैपेबल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका अगला वर्ड है विंडिक्टिव। जो विंडिक्टिव वर्ड होता है ये मतलब बदले की भावना वाला व्यक्ति होता है, बदले की भावना, ठीक है, रखने वाला जो होता है, प्रतिशोधी व्यक्ति होता है, उसको आप विंडिक्टिव कहते हैं। विंडिक्टिव, रिवेंजफुल, जो रिवेंज लेने के लिए तैयार रहता है, प्रतिशोधी व्यक्ति होता है, उसको विंडिक्टिव कहते हैं। तो इसका सिनोनिम आपका रिवेंजफुल हो जाएगा, ठीक। बाकी के मीनिंग तो हमको पता ही है। हेल्पफुल, मददगार होता है। कंपैशनेट जो होता है जिसमें करुणा, दया होती है, मर्सीफुल पर्सन को कहते हैं कंपैशनेट, ठीक है। और विक्टोरियस, ये विक्ट्री से बना हुआ वर्ड है, विजय, जीत से रिलेटेड वर्ड है। तो जो विंडिक्टिव है वो बदले की भावना रखने वाला होता है, तो रिवेंजफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, रिवेंजफुल। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला वर्ड है आपका हरक्यूलियन। हरक्यूलियन का जो मीनिंग होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग तो उस सेंस में जो इसमें आपका वर्ड है, अच्छा सिनोनिम में भी लिखा हुआ आपका स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक हरक्यूलियन से जो है ना एक इडियम भी बनती है, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कठिन काम, डिफिकल्ट टास्क। हरक्यूलियन टास्क एक इडियम बन जाती है। तो एक्चुअल में जो हरक्यूलियन है ना ये ऐसा ये मिथिकल मतलब वर्ड है। ये ऐसा माना जाता है कि एक मतलब यूनान की एक देवी है जिसका नाम हेरा है, ठीक। उसने जो हरक्यूलियन मतलब एक हरक्यूलियस नाम का एक व्यक्ति हुआ है, उसको जो है कुछ एक्शन दिए थे, मतलब समथिंग 12 काम करने के लिए दिए थे
और जो उसने उसको 12 काम करने के लिए दिए थे ना, 12 उसको टास्क दिए थे करने के लिए, वो बहुत ही टफ थे। मतलब आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे समुद्र में आप हिमालय पर्वत बना दे और हिमालय पर्वत का समुद्र बना दो, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके के उसने उसको टास्क दिए थे। तो जब भी आप इस समय कोई मतलब इस तरीके का कोई कठिन काम करता है, ठीक है, जिसको ऐसा माना जाए कि इसको करना असंभव सा है, तो उस एक्शन को हम कह देते हैं भैया ये तो हरक्यूलियन टास्क किया इसने, बहुत मुश्किल काम किया इसने, ठीक है। तो ये आपका हरक्यूलियन टास्क एक इडियम होती है। तो जो हरक्यूलियन वर्ड है, लेकिन इसका हरक्यूलियन का जो मीनिंग होता है वो पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, शक्तिशाली होता है। बाकी आप जानती हैं रोमांटिक, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और एडवेंचरस जो होता है, एडवेंचरस होता है वन हु डज, मतलब ये साहसिक कार्यों को कहते हैं एडवेंचरस, एडवेंचर से बना है, ठीक है। डेयरिंग जो एक्शन होते हैं, डेयरिंग जिसमें डेयर की, साहस की जरूरत होती है, जैसे हिमालय की चोटी पर जाना, ओके, राफ्टिंग करना नदी की तेज धारा में, ओके, या जो पर्वतों पर क्या कहते हैं चढ़ते हैं लोग, मतलब इस तरीके के एक्शन जिनमें हमें बहुत ज़्यादा डेयर की नीड होती है, उनके लिए हम वर्ड एडवेंचर यूज़ करते हैं, और उसी से वर्ड बना आपका एडवेंचरस, साहसिक। एफर्टलेस, जिसमें कोई एफर्ट ना करना पड़े, ऐसे एक्शन को एफर्टलेस कह देते हैं, जिसमें किसी भी मतलब एफर्ट की नीड ना हो, विदाउट एफर्ट के ही हो जाए। तो हरक्यूलियन का मीनिंग स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्स्टवाइल, ये जो अर्स्टवाइल होता है ना, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो भूतपूर्व होता है, मतलब पहले का, ठीक है, पहले। तो आप इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग मीनिंग देखें तो फॉर्मर का मतलब जो अब है, इससे पहले, तो अब से जो पहले है इसका मतलब भूतपूर्व हो गया। जैसे अब इस समय हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनसे पहले तो हम पूछेंगे फॉर्मर, हु वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ यूपी, तो सीधा आएगा मिस्टर अखिलेश यादव, ठीक। तो मतलब भूतपूर्व, जो अब है उससे पहले कौन था, तो ये अर्स्टवाइल का मीनिंग होता है। तो इसका जो मीनिंग होता है भूतपूर्व होता है, तो इसका सिनोनिम वर्ड हमारा फॉर्मर हो जाएगा, ठीक। बाकी तो बहुत आसान वर्ड है, अनसर्टेन, अनिश्चित, फॉल्स गलत होता है, प्रेजेंट मौजूद होता है, ठीक। तो ये इनको बताने की कोई इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखिएगा, पहला वर्ड हमने कॉम्पिटेंट किया। कॉम्पिटेंट कौन होता है, पर्सन जो मतलब किसी काम को करने में सक्षम हो, योग्य हो, तो वो कॉम्पिटेंट होता है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम या योग्य, तो इसका सिनोनिम कैपेबल हो गया। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है जो बदले की भावना जिसके अंदर भरी हो, प्रतिशोधी व्यक्ति हो, ठीक है, मतलब रिवेंज लेने के लिए हमेशा तैयार रहता हो, ऐसे व्यक्ति को विंडिक्टिव कहते हैं, तो इसका सिनोनिम रिवेंजफुल हो गया। हरक्यूलियन, हरक्यूलियन बताया कि पावरफुल या स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे एक इडियम भी बनती है हरक्यूलियन टास्क, इसका मीनिंग डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत मतलब कठिन काम। और अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है पहले का, फॉर्मर, इट मीन्स भूतपूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए भाई आ जाइए, अगला वर्ड है आपका मेडिएशन। देखो मेडिएशन जो वर्ड है आप देख रहे हैं, तो ये मेडिएट से बना है, ओह सॉरी, मेडिएट, मेडिएट, मेडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करना। मतलब एक तरीके से मीडिएटर होते हैं ना, मीडिएटर होते हैं। अब देखो बहुत सारे काम इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो बिना मीडिएटर की हेल्प के नहीं हो सकते, उनके लिए हमें कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए होता है, मध्यस्थ। जैसे आपको एक चीज़ मैं बताऊं, हमें कोई भी मामला, कोई डिस्प्यूट निपटाना है, ठीक, तो उसके लिए जनरली हम कहाँ जाते हैं, अदालत में जाते हैं। तो अदालत में जो जज होता है ना, वो भी एक तरीके से समझ लीजिएगा आपका मीडिएटर ही होता है, क्योंकि दो पार्टी जो होती हैं, जो मुकदमा फाइल करती हैं, पेटिशन डालती हैं, वो उस पर सुनवाई करता है और फिर अपना वर्डिक्ट देता है, ठीक। तो गांव मोहल्ले में, कहीं भी गली में जब कुछ झगड़ा हो जाता है, चौपाल लगती है, प्रधान को बुलाया जाता है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जो दो पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में उसको मध्यस्थ बना लिया जाता है, तो उसको मीडिएटर कहते हैं। और जो वो एक्शन करता है उसी को आप मीडिएशन, मेडिएशन मतलब मीडिएट कहते हैं, मीडिएट करना, मध्यस्थता करना, ठीक है। तो जो ये जो आपका वर्ड है मेडिएशन, इसका जो मीनिंग है वो आपका होगा बीच में आना, बिचौलिया बनना, तो ये हो जाएगा इंटरवेंशन,
इंटरवीन करना, ठीक, बीच में आना। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडेबल, देखिएगा जो एक्सपेंडेबल वर्ड है ये एक्सपेंड का एडजेक्टिव फॉर्म है, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को लार्ज करना, मेक लार्जर। एक्सपेंड मतलब होता है मेक लार्जर, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना। तो एक्सपेंडेबल का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडेबल का मतलब हो गया जिसको आप बढ़ा सकें। दैट कैन बी मेड लार्ज, जिसको लार्ज किया जा सके, दैट कैन बी मेड लार्ज, वो होती है एक्सपेंडेबल, जिसको एक्सपेंड किया जा सके, जिसका विस्तार किया जा सके, जिसको फैलाया जा सके, ठीक है। तो जिस चीज को आप देखो, अब जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ओके, अब मैं इसको कितना भी खींचूं यार, कुछ भी करूं, मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता हूं, ठीक, कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें एक्सपेंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्लैक्सिबल नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई लचीलापन नहीं है, ये रिजिड है, ये कठोर है, ये हार्ड है, ओके। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ नहीं है क्लास में कोई रबड़ हो, तो जो रबड़ होती है ना, उसको हम इस तरीके से खींच करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंडेबल होता है उसका सीधा सिनोनिम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, सिंपल। अब देखो रेजिस्टेंट का मतलब भी आपका रेजिस्ट करना, रोकना, किसी चीज को अवरोध होता है, ये रेजिस्टेंट। रिजिड का मतलब कठोर होता है और स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, तो ये इसके सिनोनिम वर्ड नहीं है, ठीक, इसका सिनोनिम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। लीजरली, तो लीजरली का मतलब ये लीजर से बना है और इसका मीनिंग लीजर का होता है आराम होता है, रेस्ट होता है, तो आराम से, ठीक है, लीजरली आराम से, धीरे धीरे, इसका मीनिंग रहता है। तो ये इसका जो सिनोनिम होगा तो सीधी सी दिखाई दे रहा है हमको, रिलैक्स्ड होगा। हरीडली का मतलब शीघ्रता से होता है। मर्सीफुल्ली मतलब मर्सीफुल्ली, दयापूर्वक, और क्विक का मतलब शीघ्र होता है, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम नहीं है, इसका सिनोनिम सीधा लीजरली का रिलैक्स्ड है, आराम से, ठीक। अगला वर्ड साहब, इमिनेंट, अच्छा वर्ड है। इमिनेंट का मतलब होता है आपका प्रख्यात, मतलब प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण, ठीक है, ये आपका होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात, विख्यात, महत्वपूर्ण, ठीक। फेमस एंड इंपॉर्टेंट, ये आपका इमिनेंट होता है, इमिनेंट पर्सन होते हैं, ठीक। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इज एन इमिनेंट पर्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, क्या है, जो बाइडेन, तो वो क्या है, ये इस तरीके के लोग क्या है, एमिनेंट हैं, ठीक, एमिनेंट पर्सन है ये। जैसे विराट कोहली क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर, तो दीज ऑल आर एमिनेंट पर्सन। अब इसमें देखिएगा, प्लीजेंट खुश होता है, नीचे से देखें। अननोन जिसे कोई नहीं जानता है, तो ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। और इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब अभी बताया था मैंने पीछे, इनइफिशिएंट का मीनिंग बताया था ऊपर वाले कुछ वर्ड्स में। तो इफिशिएंट का मतलब होता है जो किसी काम को करने में कुशल हो, दक्ष हो, ठीक, इफिशिएंट। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का सेम मीनिंग होता है जो इफिशिएंट इमिनेंट का होता है, ठीक है, प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ बच्चों का टीजीटी का एग्जाम है हमारे, तो वो इन वर्ड्स को जरा ध्यान से देखें। टीजीटी वाले या पीजीटी वाले, अभी टीचिंग का एग्जाम आने वाले हैं अगस्त में, ठीक, तो उनके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे ये वर्ड्स। और सीजीएल का पेपर भी आ ही रहा है, ठीक। तो चलिए अगला वर्ड है हमारा कॉमर्स। एक्चुअल में ये वर्ड कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स का मीनिंग तो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य से रिलेटेड वर्ड है। ये वर्ड कॉमन्स है, ओके, ये वर्ड हमारा कॉमन्स है, ये कॉमर्स नहीं है बंधु, ये गलत टाइप हो गया है, आर की जगह आप एन बना लेना, ठीक है। ये कॉमन्स वर्ड है, कॉमर्स नहीं था। तो कॉमन्स का जो मीनिंग होता है ना, वो बिगिन होता है या स्टार्ट होता है, टू स्टार्ट या बिगिन समथिंग, ठीक। तो ये रहा इसका सिनोनिम, स्टार्ट करना, शुरू करना, कमेंस करना, ओके। अगला असर्ट। असर्ट का मतलब होता है जोर देकर अपनी बात कहना, जोर देकर कहना, जोर देकर आप किसी चीज पे को मतलब एम्फेसाइज करना, ठीक।
एम्फेसाइज करना, स्ट्रेस करना, किसी पॉइंट पर आप बहुत ज़्यादा जोर दे करके कह रहे हैं, स्ट्रेस दे करके बात को बोल रहे हैं, तो वो आपका असर्ट होता है। इट मीन्स इसका सीधा सीधा सिनोनिम ये लिखा हुआ है, एम्फेसाइज करना। ठीक, तो असर्ट मीन्स एम्फेसाइज। चलिए आगे की ओर। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है मतलब अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा, प्रचुर। ठीक है, मतलब इस तरीके से मतलब अबंडेंट जो होता है प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा होता है इसका मीनिंग, प्रचुर मात्रा में। तो इसका सिनोनिम अबंडेंट का आपका प्लेंटीफुल हो जाएगा। ये तो अवेलेबल, उपलब्ध होता है, नेसेसरी आवश्यक होता है, और लेटेस्ट आपका नया नया होता है, हाल ही का होता है, तो ये इसके सिनोनिम वर्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो अबंडेंट का आपका प्लेंटीफुल हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, कॉपियस। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है, याद आ गया मुझे, कॉपियस, कॉपियस। ठीक है, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, कॉपियस। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है डिसीव, बड़ा आसान वर्ड है। डिसीव का मतलब धोखा होता है, धोखा देना। ठीक, टू चीट समवन लिखा हुआ है, डिसीव करना, विट्रे करना, किसी को धोखा देना, विट्रे, परफीडी। ठीक है, इस तरीके के वर्ड होते हैं, डिसीव, चीट, विट्रे, परफीडी, ट्रीच, ट्रीचरस होता है, ट्रीच करना, धोखा देना। ठीक, तो डिसीव, ट्रीच, बिट्रे, परफीडी ये सिनोनिम रहते हैं धोखा देने के। ठीक, कॉजन, बहुत सारे वर्ड हैं धोखा देने से रिलेटेड, कॉजन है, विल्क है। ठीक, तो ये सिनोनिम वर्ड रहते हैं डिसीव के। चलिए आगे देखते हैं। जी, अगला वर्ड है हमारा बैंक्विस। बैंक्विस का मतलब होता है हराना, बैंक्विस, हराना, पराजित करना। ठीक है, डिफीट करना किसी को, टू डिफीट, टू डिफीट समवन। ठीक, तो बैंक्विस का मीनिंग हराना होता है, तो सीधा सीधा इसका सिनोनिम आपका दे रखा है डिफीट। अटैक, आक्रमण करना होता है किसी पर जबरदस्ती, फोर्सिबली, जब आप कोई एक्शन करते हैं। विक्ट्री, विजय के लिए आता है। तो एक्चुअल में ये बैंक्विस का सिनोनिम नहीं है विक्ट्री। विक्ट्री जो होता है नाउन वर्ड होता है, और बैंक्विस जो होता है ये वर्ब होता है। ठीक है ना, तो इसका जो सिनोनिम होता है, मतलब इसका मतलब विन विक्ट्री तो हो सकता है, विन विक्ट्री। अगर ये होता तो सिनोनिम ये हो जाता, विन विक्ट्री, विक्ट्री पाना, विक्ट्री को विन करना, विजय को हासिल करना, विन करना। ठीक, तो डिफीट का मतलब होता है हराना किसी को, तो इसका मतलब आपने विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, तो ये आपका इसका सिनोनिम नहीं होगा, इसका जो सिनोनिम होगा वो सीधा डिफीट होगा, बैंक्विस। चलिए आगे देखते हैं। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना होता है। अभी पीछे एक वर्ड आया था एम्फेसाइज, आपने देखा था, तो एम्फेसाइज उसका सिनोनिम था। ठीक है, जोर देना, असर्ट करना। ओके, तो एम्फेसाइज, रिपीट, रिपीट का मतलब दोहराना, ड्रॉ मतलब खींचना, शो मतलब दिखाना। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये नहीं, सीधा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस करना, जोर देना। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, मैसिव। ठीक है, ऑनर, सम्मान, मेजॉरिटी बहुमत होता है, बहुमत। मस्क्यूलर, आप जानते हैं मस्क्यूलर, मस्क्यूलर का मतलब मजबूत होता है। ठीक, मस्क्यूलर, मसल से वर्ड बना है। और ह्यूज, ह्यूज का मतलब विशाल होता है। ठीक है, बड़ा, ह्यूज, विशाल। तो इसका जो मीनिंग होगा मैसिव का वो ह्यूज होगा। ठीक, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डिस्पाइज। डिस्पाइज का मीनिंग जो होता है वो घृणा होता है। क्या होता है जी? डिस्पाइज का मीनिंग घृणा होता है, हेट्रेड होता है। ठीक, हेट,
एंटीपैथी, घृणा, ठीक। डिस्पाइज, हेट, एंटीपैथी, तो इसमें एक जो मीनिंग है घृणा से वो एबहोर है। एबहोर का मीनिंग भी यही होता है, घृणा करना, ठीक। डिस्पाइज, एडमायर, प्रशंसा करना, अप्रूव, अप्रूव करना, सहमति देना, और अप्रिशिएट का मतलब आपका होता है किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, ठीक। तो डिस्पाइज का जो मीनिंग होगा वो एबहोर होगा, घृणा, घृणा करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे आ जाइए। अगला वर्ड है हमारा कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब भैया घमंडी होता है। कंसीटेड, घमंडी मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा एरोगेंट होता है, ठीक है, एरोगेंट। तो इसका जो यहां सिनोनिम होगा कंसीटेड का, प्राउडी, घमंडी, कंसीटेड। तो यहां देखो मोडेस्ट जो होता है, मोडेस्ट का मीनिंग तो भैया विनम्र होता है, मोडेस्ट, विनम्र। डिफिडेंट और साय, ये दोनों आपस में सिनोनिम वर्ड है, दोनों का मीनिंग संकोची होता है, मतलब संकोच करने वाला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होता है डिफिडेंट या साई का मीनिंग। जो शर्मीला होता है, स्वभाव से संकोची टाइप व्यक्ति होता है, उसको हम डिफिडेंट या साई पर्सन बोल देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं ना कि कोई बड़ा शर्माता है, संकोच करता है अपनी बात कहने का, बड़ा साय है, ठीक, तो उसको डिफिडेंट या साई बोलते हैं। अब इसमें बसता है स्मग। स्मग का जो मीनिंग होता है ना, ये घमंडी होता है, दम्भी पर्सन होता है, जो अपनी बातों को मतलब बहुत ज़्यादा, जी मैं ही हूँ, ठीक है, घमंड करता है। तो जैसे रावण था, तो आप बोल सकते हैं रावण वॉज स्मग, रावण वॉज स्मग, कंसीटेड, कंसीटेड पर्सन था वो, घमंडी था। चलिए आगे देखते हैं। लग्जूरियंट, देखो लग्जूरियंट जो वर्ड है, इसके आपके दो मीनिंग है। लग्जूरियंट के आपके दो मीनिंग है। एक तो आपका होता है लग्जूरियंट का मीनिंग, देखो विलासी होता है। एक तो लग्जूरियंट का मीनिंग आपका विलासी होता है, और एक लग्जूरियंट का मीनिंग आपका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रचुर होता है। अवेंडेंट हमने पढ़ा था ना वर्ड, अवेंडेंट पढ़ा था अभी पीछे, ठीक है, अवेंडेंट। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लस। देखो प्लेन, प्लेन का मतलब सादा होता है, और बैरन का मतलब जो होता है अनप्रोडक्टिव होता है। बैरन अनुपजाऊ, अनप्रोडक्टिव, ठीक। और जो मीगर होता है ना, इसका मीनिंग बहुत कम होता है, मतलब लिटिल, मीगर, अल्प, बहुत कम, मीगर। क्या होता है इसका मीनिंग? मीगर, लिटिल, बहुत कम, ठीक। चलिए, तो लग्जूरियंट का जो मीनिंग होगा वो लस होगा। इसके दो मीनिंग है, एक तो विलासी होता है और एक प्रचुर होता है। तो लस का मीनिंग लग्जूरियंट में के सेंस में, प्रचुर के सेंस में रहेगा, ठीक। अगला वर्ड है आपका चेरिश। चेरिश का मीनिंग जो होता है वो होता है टू लव समवन एंड लुक आफ्टर, ठीक। चेरिश, टू लव समवन एंड लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, मतलब किसी से स्नेह करना और उसकी देखभाल करना। स्नेह करना और देखभाल करना दोनों चेरिश में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम उनको चेरिश करते हैं, ओके, मतलब हम उनसे प्यार भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। ऐसे ही जैसे हम प्लांट लगाते हैं, कोई छोटा प्लांट लगाते हैं, तो हम शुरू में उसकी देखभाल भी करते हैं, ठीक, और उससे हमारा लगाव भी होता है, प्रेम भी होता है प्लांट से। तो चीज़ों से भी हो सकता है, ये इंसानों से भी हो सकता है, ओके। जैसे कुछ लोगों को कुत्ता पालने का शौक होता है, छोटा सा पपी ले आते हैं, तो उससे उनका प्रेम भी होता है और उसकी वो लुक आफ्टर, ये एक आपकी फ्रेज है, इसका मीनिंग देखभाल करना होता है, लुक आफ्टर का। तो चेरिश का जो मीनिंग है सिनोनिम, वो आपका नर्चर हो जाएगा। नर्चर मतलब प्यार से किसी चीज़ की देखभाल करना,
इग्नोर, इग्नोर का मतलब ध्यान नहीं देना, नॉट पे अटेंशन, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है गिव अप, गिव अप, ठीक है, छोड़ देना, फॉरसेक, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक, रेलिंक्विश कर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्रम्पचियस। जो स्क्रम्पचियस जो होता है ना, इसका मीनिंग बहुत ही स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस, स्वादिष्ट या बढ़िया, गॉर्जियस। कोई बढ़िया चीज़ है, आप उसके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। गॉर्जियस भी इसका एक सिनोनिम होता है, ठीक है, गॉर्जियस भी इसका सिनोनिम रहता है स्क्रम्पचियस का, और स्क्रम्पचियस का सिनोनिम यहाँ पर डिलीशियस भी होगा। देखो बाकी मीनिंग, जैसे डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्टिंग का मीनिंग होता है घिनौना, मतलब बहुत बुरा, घिनौना, ये डिस्गस्टिंग होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी का मैनर हो, कोई खराब तरीके से व्यवहार करता है आपके साथ, तो आप क्या कहते हैं, ओह इट्स डिस्गस्टिंग, इसका जो मैनर है ना बड़ा यार डिस्गस्टिंग है, बड़ा बेकार है, घिनौना है, हेट्रेट के है, मतलब घृणा के लायक है। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग का जो मीनिंग होता है वो डरावना होता है, और वही मीनिंग हॉरेंडस का होता है, हॉरर से बना हॉरेंडस, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम वर्ड हो जाएंगे, रिवॉल्टिंग एंड हॉरेंडस। और डिलीशियस इसका सिनोनिम हो गया है स्वादिष्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए। अगला वर्ड है आपका रिवैम्प। रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है, ओके। अगला वर्ड है हमारा रिवैम्प, और जो रिवैम्प का मीनिंग होता है ना वो सुधारना होता है, ठीक है, मतलब टू रिपेयर, टू रिपेयर, रिवैम्प करना, मरम्मत करना या सुधारना। तो अगर रिपीट का मीनिंग देखें तो रिपीट का मतलब तो दोहराना होता है। रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना होता है। रिट्रायल का मतलब एक ट्रायल होता है ना, ट्रायल लेते हैं हम किसी चीज़ का, और रिट्रायल का मतलब पुनः, और ट्रायल का मतलब क्या होता है, निरीक्षण, ठीक है, फिर से किसी चीज़ का निरीक्षण करना, रिट्रायल करना। रीस्ट्रक्चर इसका सिनोनिम हो जाएगा, फिर से स्ट्रक्चर बनाना, रीस्ट्रक्चर करना किसी चीज़ को फिर से, ठीक है, सही करना, रिपेयर करना, मरम्मत करना, ठीक। चलिए जनाब आगे देखते हैं। कॉर्डियल, जो कॉर्डियल होता है ना, कॉर्डियल होता है फ्रेंडली नेचर। एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका नेचर फ्रेंडली होता है, मतलब जिसका नेचर बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण होता है, मित्रता की मतलब उसके अंदर फीलिंग होती है, उसके नेचर ऐसा होता है, मित्रता वाला नेचर होता है, उस पर्सन को हम कॉर्डियल कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, कॉर्डियल कहते हैं, ओके। तो जैसे इसमें वर्ड है ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट तो इंटेलिजेंट होता है, ये तो होगा नहीं। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, मतलब संतुलित, संतुलित, बैलेंस्ड होता है मॉडरेट, ठीक। और वंडरफुल आप जानती हैं, शानदार, बढ़िया होता है। तो इसमें एक वर्ड मॉडरेट था, मॉडरेट का मीनिंग होता है आपका संतुलित, ना ज़्यादा ना कम। चलिए अब इसमें जो वर्ड आता है फ्रेंडली या आपका एमिकेबल, इसका जो सिनोनिम होगा वो एमिकेबल, एमिकेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्डियल, फ्रेंडली या एमिकेबल। अच्छा एक वर्ड इसमें और होता है जेनियल, जेनियल, ठीक है। तो जेनियल का मीनिंग भी यही होता है, ठीक। और ये कंजीनियल भी हो सकता है, जेनियल या कंजीनियल दोनों तरीके से आ सकता है, फ्रेंडली और ये वर्ड एमिकेबल, कंजीनियल, कॉर्डियल या फ्रेंडली, ये इसके सिनोनिम वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब सीधी सी बात है, दुश्मनी होता है, ठीक है, शत्रुता होता है, एनमिटी, सीधा लिखा हुआ है, बाकी तो आसान है वर्ड सारे। इंसल्ट, किसी का इंसल्ट करना होता है, अपमान करना, ठीक है। तो अप्लाई का मतलब आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं, ऑफर करना, ठीक। रिमूव, हटाना, तो ये तो इसके मीनिंग है नहीं।
तो ऑफेंड इसका मीनिंग होगा इंसल्ट का, ऑफेंड करना, किसी की इंसल्ट करना, किसी का अपमान करना। आगे देखो, चलिए अगला वर्ड है हमारा डिफर। डिफर का मतलब टू पोस्टपोन्ड होता है, टू पोस्टपोन, ये पुट ऑफ होता है, ठीक है ना, टालना, आगे बढ़ाना, टू पोस्टपोन। जैसे मैच वगैरह होता है ना, बारिश हो जाती है तो मैच पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है। कैंसिल नहीं, ये बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। कैंसिल का मीनिंग होता है रद्द कर देना। कैंसिल हो गया फिर मतलब वो उस टाइम पे होना ही नहीं है, वो मतलब कैंसिल हो गया, वो तो फिर खत्म ही हो गया, रिमूव हो गया, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। एब्रोगेट, ठीक है, एब्रोगेट कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है, उसको तो हटा ही दिया गया है, वो तो खत्म ही हो गया आपका, कैंसिल हो गया, एब्रोगेट हो गया, ठीक है। रेसिंड, एक वर्ड किया था हमने रेसिंड, ठीक है, तो ये तो खत्म ही हो गया भैया, इसका मीनिंग होता है कैंसिल होना। तो कैंसिल और डिफर में बड़ा अंतर होता है। पोस्टपोन का मीनिंग सिर्फ टालना होता है, मतलब वो होगा लेकिन जिस समय पे होना था उस समय पे उसको नहीं होना है, ठीक, तो उसको पोस्टपोन कहते हैं। कैंसिल का मतलब होता है हमने उसको रद्द ही कर दिया है, ठीक है, होगा ही नहीं, वो काम खत्म हो गया उसका। चलिए, डिस्पेयर मतलब निराशा होती है। और डिक्टेट, डिक्टेट जो होता है, आपने देखा होगा डिक्टेशन होता है ना, डिक्टेट करना, डिक्टेशन मतलब बोल कर लिखाना, बोल कर लिखाना। इमला, जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना वो समझेंगे इमला। स्कूल वगैरह में आपकी डिक्टेशन होती थी, टीचर आपको बोल करके लिखाता है। अगर इंग्लिश मीडियम में भी होता है डिक्टेशन, तो बच्चों को बोल करके लिखाया जाता है, तो उसको डिक्टेट कहते हैं, ठीक है, डिक्टेट। चलिए अगला वर्ड, ये ड्रेड, ड्रेड का मतलब डरावना होता है, ठीक, ड्रेड। आगे जगह नहीं बची है। परप्लेक्स, जो परप्लेक्स का मीनिंग होता है ना, वो होता है परेशान, ठीक है, करना या उलझाना। आप किसी को परेशान कर रहे हैं, उलझा रहे हैं, ठीक है। टू क्रिएट ट्रबल फॉर समवन, या किसी को आपने उलझा दिया किसी काम में, तो उसको परप्लेक्स कहते हैं, ठीक है, दिक्कत में डाल दिया, ठीक। तो डिसीव, धोखा देना। कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, मुश्किल होता है, हार्ड होता है। और सरप्राइज आप जानते हैं, तो ये तो इसके सिनोनिम नहीं है, इसका सिनोनिम होगा विविल्डर। क्या होगा जी? विविल्डर, ठीक। आश्चर्यचकित करना, उलझाना, परेशान करना, ये इसके मीनिंग हो गया, विविल्डर। अच्छा वर्ड है विविल्डर, विविल्डर करना। अगला वर्ड है 27, इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब आरंभ करना होता है, शुरू करना होता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका सिनोनिम लिखा हुआ है स्टार्ट, ओके। अगला वर्ड है आपका 28 में अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब कुशल होता है, स्किल्ड, ठीक, स्किल्ड, एक्सपर्ट, ये लिखा हुआ है स्किल्ड, बी। तो अडेप्ट का मीनिंग। चलिए अब लास्ट में जो है ना, ये जो सिनोनिम थे ये तो हमने देखे सबका मीनिंग, और बड़े यूजफुल वर्ड है, पढ़िए इनको बार बार और इनसे फ़ायदा उठाइएगा। बहुत जल्दी हम, अभी तो ये वीडियो क्लास आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको जो है हम लाइव भी पढ़ाया करेंगे। तो अभी कुछ समय की बात है, कुछ दिनों बाद ये लाइव स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्लास, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो ये जो अडेप्ट है ना, इससे मैं आपको एक संबंधित एक यहाँ बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, देखो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ये जो अडेप्ट होता है ना, सॉरी, अडेप्ट, इसके कुछ सिनोनिम होते हैं, जैसे प्रोफिशिएंट, ठीक, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, एक्सपर्ट, और आपका अकम्प्लिस्ड, ओके, और एक्सपीरियंस्ड, ओ माय गॉड, सॉरी यार, इसमें रिज्यूम होता नहीं है।
अडेप्ट, स्किल्ड, accomplished, expert, proficient और experienced। ठीक, बेसिकली इन सब वर्ड का मीनिंग एक सही होता है, मतलब कुशल, कुशल, दक्ष, किसी काम को करने में आदमी एक्सपर्ट है, ठीक, कुशल है, दक्ष है, अच्छे से किसी काम को कर सकता है। अडेप्ट, स्किल्ड, अकम्प्लिश्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो इनमें बताऊं एक कॉमन, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ा ध्यान रखना इस बात का, इन सब के साथ जो प्रेपोजिशन आता है ना वो इन आता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन में आप, ये सारे सिनोनिम वर्ड हैं, ठीक, और इन सब के साथ ये कॉमन बात मैंने आपको बता दी चलते चलते वीडियो के लास्ट में। अडॉप्ट, स्किल्ड, अकम्प्लिश्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड, तीनों की, इन सब के साथ ही जो प्रेपोजिशन आता है हमारा इन आता है। ठीक, तो नोट डाउन कर लेना इन वर्ड को, अडेप्ट, स्किल्ड, अकम्प्लिश्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एक्सपीरियंस्ड। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, बताते रहिएगा अपने दोस्तों से, और वीडियो का आनंद लेते रहिएगा।